गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ जी, थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने कल लिखा दिया था आपको, कल मतलब लास्ट क्लास में। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे अपन ग्रुप की, जिसमें पहला स्टेटमेंट प्रूफ कर लिया था हमने। ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, यही था। ये थी थ्योरम। देखो बेटा, अभी सभी चीजें वापस रिवाइज करते हैं। 2 दिन का गैप हो गया अपना। इफ जी कॉमा स्टार बी ए ग्रुप, देन फर्स्ट अपने को प्रूफ करना था बेटा, द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। सेकंड अपने को प्रूफ करना था, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। थर्ड प्रूफ करना था, स्टेटमेंट में लिखा चुका हूं, ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन जी। और फोर्थ है सर रिवर्सल लॉ के ए स्टार बी का इनवर्स जो है वो बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स है। रिवर्सल लॉ, इसको हिंदी में कहते हैं उत्क्रमण नियम। ये था। हिंदी में चलो देखो जी, सबसे पहले हम वापस से रिवाइज कर रहे हैं ग्रुप को, कि ये वाला स्ट्रक्चर जी कोमा स्टार को हम ग्रुप कब कहेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन कह दे या कंपोजिशन कह दे। बाइनरी का मतलब क्या, कि कोई भी दो एलिमेंट ले ले किसी भी सेट के, जैसे ए कोई सेट ले लिया, इसके कोई दो एलिमेंट ले लिए ए और बी, देन ये जो है ए स्टार बी, मतलब इनकी जो कंपोजिशन आए इस ऑपरेशन के साथ, वो भी एक यूनिक एलिमेंट हो। किसका हो बेटा, वापस उसी सेट का हो। तो ये कंपोजिशन क्या हो जाएगा, बाइनरी। और इसको हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरा कि स्टार ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव होना चाहिए। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इज मान लेते हैं अपन कोई भी सेट जैसे जी है, ठीक है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई है। तो किस तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट है, कि किसी भी एलिमेंट को ले लो आप जी के, इसके साथ इसको अगर ऑपरेट करते हो आप, नो मैटर राइट और लेफ्ट, वैल्यू में हमारे पास क्या आएगी, वापस एलिमेंट ही आए। तो ऐसा एलिमेंट क्या कहलाएगा जी, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ऑपरेशन उसमें ले लिया मल्टीप्लीकेशन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 1, कि किसी भी एलिमेंट के साथ इसको प्रोडक्ट कर लो, किसी भी एलिमेंट के साथ इसको प्रोडक्ट कर लो, एलिमेंट ही मिलेगा। और फोर्थ क्या है सर, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, दैट इज कि कोई भी एलिमेंट है ए सेट का, तो फिर इसका एक इनवर्स एलिमेंट, जिसको ए के इनवर्स से डिनोट कर रहे हैं अपन, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा जी में, कि ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू क्या बन जाए, आइडेंटिटी। और वी कैन से ए इनवर्स स्टार ए भी क्या मिल जाए, आइडेंटिटी। अगर ये चार प्रॉपर्टी कोई भी ऑपरेशन
होल्ड कर रहा है, तो ये वाला स्ट्रक्चर इस सेट के लिए क्या कहलाएगा सर? ग्रुप कहलाएगा। अब हमने इसका पहला कि जी कोमा स्टार तो कोई भी ग्रुप है, ठीक है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, ये हमने प्रूफ कर लिया था। अब हम आगे प्रूफ करने जा रहे हैं सेकंड वाले स्टेटमेंट को कि इसके हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स है वो भी यूनिक होता है। तो यूनिकनेस को प्रूफ कैसे करेंगे बेटा? जैसे यहां इसको यूनिकनेस को प्रूफ किया था हमने कॉन्ट्राडिक्शन से। यूनिकनेस को कैसे प्रूव करेंगे हम? कॉन्ट्राडिक्शन से। ये कहता है कि एक ही एलिमेंट होगा, हम कहते नहीं एक नहीं होगा, या अगर पॉसिबल है तो हम मानेंगे कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो देखिए, मान लिया हमने लेट जी कोमा स्टार बी ए ग्रुप, मान लिया कोई ग्रुप है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट इनवर्स ऑफ each element of G is unique। ठीक है, अपने को सिर्फ समझना है, लिखने का भरपूर समय मिलेगा आपको, खूब टाइम देंगे लिखने के लिए, आप केवल समझो बेटा इनको, क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट लगभग सब यही कहते हैं कि बहुत मुश्किल है सर, नहीं पता कैसे करना है, हमें कुछ याद नहीं रहता। वो इसीलिए ही है कि वो इसको समझना नहीं चाहते, वो लिखना और इसको उतारना चाहते, वो उतार लिया, खत्म का। आप समझो क्या दिया हुआ है हमारे को और इसको कैसे प्रूव करेंगे। अगर ये दो चीजें हमारे दिमाग में सेट हो जाती है तो फिर कोई भी थ्योरम ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगी। तो इनवर्स एलिमेंट को यूनिक बताना है हर एक एलिमेंट का, इसके लिए हमने लिख लिया भाई ये तो ग्रुप है और ऐसा हमें प्रूव करना है। और हम यूनिकनेस को कैसे प्रूव करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन से। तो ये भी लिख लेंगे, वी प्रूव दिस थ्योरम बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अब यूनिकनेस का कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा? मतलब एक ही एलिमेंट है, उसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा? एक नहीं है भाई, दो है या एक से ज्यादा है, यही है। तो इफ पॉसिबल, क्योंकि हमें यह भी तो पता है कि हम गलत ही मान रहे हैं, तो इसीलिए क्या लिखना है? इफ पॉसिबल, देन लेट देयर आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स या इनवर्स एलिमेंट ऑफ एनी एलिमेंट, टू डिस्टिंक्ट इनवर्स एलिमेंट, ए और बी के लिए लिखना था ना, बी एंड सी ऑफ एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स इन जी। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमने मान लिया कि जी का कोई एक एलिमेंट है ए, उसके दो डिस्टिंक्ट इनवर्स एलिमेंट है, कौन? बी और सी। तो अभी मैंने एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लिखा था बेटा, अभी हमने क्या लिखा था? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए क्या लिखा था? फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स इन जी सच दैट ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी एंड ए इनवर्स स्टार ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये बी और सी दोनों कैसे हो गए बेटा? यहाँ पे ए इनवर्स की जैसे, कि बी भी ए इनवर्स है और सी भी ए इनवर्स, दो अलग अलग मान लिए हमने। अगर ये दोनों इसके इनवर्स एलिमेंट है तो दोनों ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। देन वी हैव बाय डेफिनेशन क्या मिल जाएगा? ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी और बी स्टार ए इक्वल टू आइडेंटिटी एंड A star C equal to identity and C star A equal to identity, where
E is the identity एलिमेंट ऑफ G, जो कि हमने इससे पहले वाले में अभी जस्ट प्रूफ किया है बेटा। आ रही बात समझ में यहां तक की? बताओ, कोई डाउट? तो अब अगर ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास आ गए हैं तो अब प्रूफ में क्या बच गया? बाकी प्रूफ में ये रह गया सर कि हमें हमारी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करना है। हमारी बात हमने रखी क्या कि बी और सी दो डिस्टिंक्ट इनवर्स एलिमेंट है, तो हमें लाना क्या है? बी और सी को एक ही, मतलब बी इक्वल टू सी लाना है। तो देखो जी, ये तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, छोड़ दी नाउ। बी ले लिया सर, बी एलिमेंट ले लिया और इसको इक्वल टू किसके करना है? सी के। तो बी इक्वल टू सी हमें प्रूफ करना है। बी को हम लिख सकते हैं क्या? बी स्टार ई, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ग्रुप के एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा तो वापस क्या देगा? ठीक है जी। इधर लाना क्या है हमें? सी। तो ई का रिलेशन देखो, ई का रिलेशन हम ए स्टार बी भी लिख सकते हैं, बी स्टार ए भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें सी में कन्वर्ट करना तो नीचे वाला यूज करेंगे। दोनों कोई भी यूज कर सकते हैं। तो बी और स्टार और ई को क्या लिख दे बेटा? ए स्टार सी, ए स्टार सी, क्योंकि ए स्टार सी इक्वल टू ई है हमारे पास। क्लियर यहां तक? अब क्योंकि ये ए बी सी ई सब एलिमेंट किसके? जी के, और जी स्टार है क्या? ग्रुप। जी स्टार क्या है? ग्रुप है। तो स्टार ऑपरेशन इसमें कैसा है बेटा? एसोसिएटिव है। तो ये ए बी और सी हो गए, तो इनको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से लिख सकता हूं क्या? किससे लिख दिया बेटा? एसोसिएटिव से। अब बी स्टार ए किसके इक्वल है? ई के। ये लो सर, ई लिख दिया, ई स्टार और सी आ गया। क्यों लिख दिया ऐसा? क्योंकि बी स्टार और ए इक्वल टू ई है सर। और फिर से वही बात आ गई कि सी एलिमेंट, इसके साथ आइडेंटिटी ऑपरेट हो रहा है तो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ये किससे लिख दिया हमने? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी एलिमेंट से लिखा है तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आ जाएगा, इनवर्स यूज करके लिखोगे तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आ जाएगा। यहां भी ऐसा ही है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सो वी हैव बी इक्वल टू सी, जो क्या है हमारी बात का कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज contradiction of our assumption. So yeah, hence the inverse of each element of G is unique. लिखिए सर, थ्योरम आ गई समझ में? लिखो।
निकले बेटे यहां तक? अब हमने पता है कि ए का इनवर्स हम कैसे डिनोट करते हैं, ए इनवर्स। तो अब इससे थर्ड वाला जो है ये प्रूफ करेंगे हम। थर्ड वाले में कह रहा है कि अगर ए का इनवर्स कोई एलिमेंट है तो उसका इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए के। ऐसा प्रूफ करना अपने को। थर्ड वाले में, इस वाले पेपर में केवल बेटा अच्छे से लिखने के नंबर है। आप जितना अच्छा लिखोगे, जितना अच्छा समझाओगे, उसी के नंबर है। लिख के तो ये सभी आते हैं, इधर नहीं लिखते। ये रफ काम नहीं है, ये लिखना है कि भाई ये इस वजह से लिखा है, ऐसा लिखा है तो इसका कारण ये है, ऐसा लिख रहे हैं तो इसके लिए ये लिया हुआ है, पहले दिया इसलिए लिख रहे हैं। बिल्कुल, जो भी आप इंप्लाइज करके लिखते हो उसके लिए रीजन आपको देना होगा, तब भी पूरे नंबर देंगे। आप देखते हो कि सर मैं भी पूरा क्वेश्चन करके आया, करके आई, ये भी सेम ऐसा ही करके आया या करके आई, इसके 4 आए, मेरे 3 ही क्यों आए? वो कारण यही है कि आपको आता है, आपने जल्दबाजी में ऐसा लिख दिया कि कुछ जरूरी चीजें आप लिखना भूल गए। आपको तो लगा कि हाँ ये सब चीजें मेरे को आती, मैंने लिख दिया, लेकिन वहां उसको समझाना जरूरी है। जो भी चेक कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि ये ग्रुप है, मतलब सारी आइडेंटिटी है, ऐसा प्रूफ करना है, इसको ऐसे प्रूफ कर रहे हो, मतलब वो 4 लाइन शुरू की पढ़ते ही 4 नंबर दे देगा, आगे देखेगा ही नहीं। और कुछ भी उठपटांग लिख के आए हो और मान लो लास्ट में तुमने सही भी कर दिया है तो वो 0 दे देगा, वो पीछे का पढ़ेगा भी नहीं। फर्क पड़ता है लिखने का। वी हैव टू प्रूव दैट ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन जी। हाँ जी, इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखो यहां पर किसकी बात हो रही है, इनवर्स की बात हो रही है, तो वो वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। नाउ लेट ए बिलोंग्स इन जी, then by definition there exists A inverse belongs in G such that कैसे एग्जिस्ट करेगा बेटा कि A स्टार A इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, और A इनवर्स स्टार A इक्वल टू आइडेंटिटी। ये आगे सर पहला स्टेटमेंट आपके पास आ रही बात समझ। अब आप कहते हो कि A कोई भी G का एलिमेंट है तो उसके लिए एक यूनिक एलिमेंट A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा G में ही। मतलब अब A इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया बेटा, G का। नाउ फॉर A इनवर्स बिलोंग्स इन G। अब आप देख रहे हो कि यहां पर A इनवर्स भी G में एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो इसका भी कोई ना कोई इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये ग्रुप का एलिमेंट है, और ग्रुप में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता ही है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता ही है। तो वहां उल्टा लिख देगा मैंने, इनवर्स, हाँ इनवर्स ही सही है। तो A इनवर्स बिलोंग्स इन G, देन देयर एग्जिस्ट इस एलिमेंट का इनवर्स। ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, इस A इनवर्स एलिमेंट का इनवर्स लिखा हुआ है, बिलोंग्स इन G सच दैट, किस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि A इनवर्स का इनवर्स स्टार A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, और A इनवर्स स्टार A इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। आ रही बात समझ? ये इक्वेशन नंबर हो गई सर 2। अब हम ये भी जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स है वो यूनिक होता है, इससे जस्ट पहले आपने पढ़ा। और ये भी जानते हैं कि ये जो स्टार ऑपरेशन है ये बाइनरी है, मतलब इसके बाद जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी एक यूनिक एलिमेंट ही होगा।
तो अब हमारे को ऐसा प्रूव करना है ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए। ये कब आए बेटा? बताओ देखे, ये कब मिल जाए हमारे को? देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ए इनवर्स का इनवर्स स्टार ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी लिख सकता हूं, यहां से ये एलिमेंट ले सकता हूं। ठीक है, अब ये सभी किसके ग्रुप के एलिमेंट है और ए भी ग्रुप का एलिमेंट है। अगर मैं इनको वापस से ए से ऑपरेट कर दूं तो भी वापस एलिमेंट तो ग्रुप का ही रहेगा क्योंकि वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो मैंने क्या किया भाई, ए से राइट साइड में ऑपरेट कर दिया है दोनों में ही। अब ये ग्रुप में क्या होता है, जैसे ऐसा नहीं कि इसमें तो राइट में कर दिया इसमें लेफ्ट में कर दो, इसमें राइट में होगा तो इधर भी हमें राइट ऑपरेट ही करना है। ठीक है जी, तो हमने ऐसा कर दिया, इसको ए इनवर्स का इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ये तो पूरा एक एलिमेंट हो गया, और इसके साथ ऑपरेट कर दिया किसको, ए को, और इधर भी कर दिया सर मैंने, और इधर भी कर दिया। क्या कह रहे हैं बच्चे? नहीं नहीं, आवाज अभी तो क्यों बंद, बात करते तो भी बंद करते, ऐसे करते नहीं। हाँ जी, अब देखो ये ए जी का एलिमेंट, ये भी जी का और ये भी जी का, और स्टार ऑपरेशन एसोसिएटिव होता है जी में। ठीक है, तो इसको ए स्टार बी स्टार सी को मैं ए स्टार बी स्टार सी लिख सकता हूं, ए इनवर्स स्टार ए, और इधर ये एलिमेंट आइडेंटिटी के साथ आ रहा है तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसमें दो प्रॉपर्टीज यूज हो गई हमारे पास, है ना, तो दोनों लिख देने अपने को, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दोनों लिख देंगे हम। अब आगे ये ए एलिमेंट है, ये इसका इनवर्स हम जानते हैं बाय डेफिनेशन, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी इक्वेशन 1 से। ये आ गया बेटा ए इनवर्स का इनवर्स, और ये बन गया सर आइडेंटिटी, और ये फ्रॉम इक्वेशन 1, ये बस इसीलिए लिखा था हमने, अदरवाइज आप कह सकते हो भाई डेफिनेशन से। और अगर वही एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करोगे क्या आ जाएगा, एलिमेंट ही, दैट इज ए इनवर्स का इनवर्स और इक्वल टू ए। ये फिर से किससे आ गया सर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी से। बस जो प्रूफ करना था वो आ गया हमारे पास। अलजेब्रा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हर एक थ्योरम जो हम यहाँ पढ़ेंगे उसको आपको आसानी से समझाएंगे, बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में कि आप एक बार पढ़ते ही समझ जाओ। बिल्कुल हो सकता है। पता ही नहीं।
ठीक है, समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट हो तो पूछो। दिव्या, मनीषा पूछो बेटा। महिमा बोलो। अगला कराए जी, थर्ड। तीनों हो गए हमारे। और ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज है, मतलब कि ये चीजें हमें याद भी रखनी। स्टेटमेंट ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे अब आगे की थ्योरम्स में, आगे की थ्योरम्स को प्रूफ करने में। तो अब फोर्थ वाला देखो बेटा। फोर्थ में भी सेम कंडीशन है, जी कॉमा स्टार, कोई भी एक ग्रुप दिया हुआ है हमारे को, और हमें प्रूफ करना है फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स इन जी, ए स्टार बी, इस पूरे का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के इक्वल है, और ये हमारा है रिवर्सल लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ वाला, ये आगे बहुत काम आने वाला है। रिवर्सल लो, देखो ऐसा है ना, आप बुलियन अलजेब्रा में पढ़ के आए हो, फर्स्ट ईयर में बुलियन अलजेब्रा पढ़ा था आपने, है ना? हालांकि पूछना तो ऐसा गलत ही होगा मेरा, है ना? हंस रहा है। बुलियन अलजेब्रा में भी सेम यही प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, इनवर्स यूनिक होता है, ये सब हमारे पास था। ये भी हमने पढ़ा था, इन्वोल्यूशन लो, ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल। कौन सा? हाँ, रिवर्सल इसमें भी है। देखो इस चीज को समझो आप, ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है ना, इसको ढंग से समझ लो, बस थ्योरम हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये प्रूव हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा है? ए और बी ग्रुप जी के कोई दो एलिमेंट है, ठीक है? पहला मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ए स्टार बी, केवल ये पूछना चाह रहा हूं, ए स्टार बी क्या ग्रुप का एलिमेंट होगा क्या? क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन है, ग्रुप का एलिमेंट होगा, मतलब ये एक एलिमेंट हो गया, ऐसे समझो आप, ये एक यूनिक एलिमेंट हो गया। मान लीजिए इसको मैं सी से बोल देता हूं, डिनोट कर देता हूं, तो ये सी एलिमेंट का इनवर्स लिखा रहा है, सी एलिमेंट का इनवर्स दिखा रहा है। तो किसी एलिमेंट का इनवर्स ये है, जैसे ए का इनवर्स कौन है? ए इनवर्स। तो फिर रिलेशन क्या होता है कि अगर इन दोनों को आपस में ऑपरेट करूं तो क्या मिले? आइडेंटिटी। बस यही यहां प्रूफ करना है कि ये एलिमेंट का इनवर्स ये है, ऐसा अपने को प्रूफ करना है। और इस एलिमेंट का इनवर्स ये कब हो जाएगा? जब इस एलिमेंट को इसके साथ मैं ऑपरेट करूं और मुझे ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए, होगी थ्योरम प्रूफ अपनी। तो इसके लिए क्या प्रूफ करना है बेटा? फॉर दिस we have to show that, क्या शो करना है अपने को? एलिमेंट मतलब ए स्टार बी और इसके साथ में बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स कोऑपरेट करें तो क्या आ जाना चाहिए? आइडेंटिटी। समझ में आ गई क्या बात? नाउ ये ले लिया बेटा अपन ने, ए स्टार बी। बच्चे गलती क्या करते हैं, ये तो समझ जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी इनवर्स लगा देते हैं। इसके ऊपर इनवर्स लगाओगे तो फिर प्रूफ क्या करोगे? ये तो यही तो पूछ रहा है कि ए स्टार बी का इनवर्स ये है, तो इस एलिमेंट की तो इनवर्स की बात कर रहा है। आप इस पे भी इनवर्स लगा दोगे तो क्या प्रूफ होगा? तो ए स्टार बी और स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स ये लेकर चल रहे सर, ये लो इधर लिख देते हैं। अब क्या करें बताओ? ये ए, ये बी, बी इनवर्स ए इनवर्स सब एलिमेंट किसके? ग्रुप के। तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो ना आप? हाँ, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर लो। क्या हो जाएगा भाई? ये एक एलिमेंट की तरह पढ़ लो आप इसको, इसको आप सी की तरह मान लो, तो सी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स है।
तो एक बार इसको मैं इसके साथ लिख सकता हूं एसोसिएटिव से, मतलब कि ये तो एक एलिमेंट हो गया, जैसे मेरा ए होता है, और ये बी हो गया, और इस तरह से लिखा हुआ है ए स्टार बी स्टार सी, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं ए स्टार बी और स्टार सी। तो ये ए पूरा, ये स्टार बी और ये ए इनवर्स बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर से इसमें लगा सकते हैं एसोसिएटिव, क्योंकि फिर 3 एलिमेंट मिल गए हमारे को। तो क्या लिख दूं बेटा इसको, ए स्टार बी इनवर्स और स्टार ए इनवर्स। ठीक है बेटा, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगेन। बी स्टार बी इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, आइडेंटिटी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। ए स्टार ई हो जाएगा और ये ए इनवर्स। किससे लिखा है बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, क्योंकि बी का इनवर्स है ना बी इनवर्स, तो ए स्टार ई क्या आ जाएगा, ए स्टार ई क्या मिल जाएगा बेटा, ए ही हो जाएगा। ये लो ए और स्टार ए इनवर्स, ये लिखा है सर हमने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी से। और ए इनवर्स को ऑपरेट करोगे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। किससे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये लीजिए सर, आप लेकर चले ये एलिमेंट, ये आ गया, विच इंप्लाइज कि ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। ऐसा कब आता है, इसको आपको रिवर्स भी सॉल्व करना है। सिमिलरली ये भी आपको शो करना है बेटा, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी। ये भी हो जाएगा सिमिलर ऐसे ही प्रोसेस से, मैं लिख देता हूं सिमिलरली करके। और अगर दोनों आ गया, देखो इधर वाला भी तो होता है। तो ये हो गया। तो हम यहां से इसको 1 और इसको सेकंड दे दें, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या कहेंगे अपन कि इस एलिमेंट का इनवर्स कौन हो गया सर, ये हो कि ए स्टार बी का इनवर्स कौन हो गया सर, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स फॉर ऑल, सभी किन के लिए, ए बी बिलोंग्स इन जी, क्योंकि आर्बिट्री एलिमेंट लिए थे हमने। और यही क्या कहलाता है, रिवर्सल लॉ कहलाता है। लिखो, कोई डाउट हो तो बताओ। कोई भी डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हो। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि कोई डाउट होगा इसमें। ये कैसा हो गया बेटा, आप पढ़ते थे वहां पर डी मॉर्गन्स लॉ, वैसा हो गया ये। बूलियन अलजेब्रा में, सेट थ्योरी में डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ते थे ना, वैसा हो गया ये सर।
ये वाला मल्टीप्लाई थोड़ी, हाँ ये लिखा जो ना, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई बेटा, ये वाली, ये जो ए है ना, ये इस पूरे को मैं एक एलिमेंट की तरह मान के चल रहा हूं, तो ये एक एलिमेंट हुआ मेरा, क्योंकि ये एक यूनिक एलिमेंट होगा ना जी का, तो इसको एक एलिमेंट की तरह मान लिया, तो ये ए स्टार बी स्टार सी की तरह हो गया। कोई भी डाउट हो आप आराम से पूछो, क्योंकि अगर आप चीजों को समझ के पढ़ोगे ना तो याद लंबे समय तक रहेगी। और ऐसे ही कुछ भी रट लोगे तो कितने समय तक याद रखोगे, लंबे समय तक याद नहीं रह पाएगा बेटा। अगली सेकंड थ्योरम में बेटा अपनी आज की, प्रूव दैट let G, be a group for any A, X, Y belongs in G. Prove that, क्या प्रूव करना है बेटा अपने को? फर्स्ट है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, जो कि है बेटा A स्टार X इक्वल टू A स्टार Y देन X इक्वल टू Y। और सेकंड है राइट कैंसिलेशन लॉ, जो है बेटा X स्टार A इक्वल टू Y स्टार A देन X इक्वल टू Y। ठीक है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इनका यूज हम बहुत सारी थ्योरम्स को प्रूफ करने में करते हैं। क्या कह रहा है बेटा कि अगर ग्रुप जी के कोई भी ऐसे तीन एलिमेंट है ए एक्स और वाई, मतलब इनकी जगह कोई भी तीन एलिमेंट हो सकते हैं जो इस तरह से है कि ए स्टार एक्स इक्वल टू ए स्टार वाई है, तो इनमें लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ की हेल्प से हम इसको x इक्वल टू वाई लिख सकते हैं सीधा सीधा। और सिमिलरली फॉर राइट, तो देखो एक प्रूफ कराता हूं और एक आप खुद करेंगे, ठीक है, ये लास्ट है आज के लिए। लेफ्ट कैंसिलेशन लो, तो क्या दिया बेटा, लेट मान लिया हमने कि जी कोमा स्टार कोई ग्रुप है, बी ए ग्रुप, एंड ए कोमा एक्स कोमा वाई बिलोंग्स इन जी, ऐसा हमारे को दिया हुआ है सर। अब आप सोचो कि अगर ए कोई एलिमेंट है जी में, तो क्या इसका इनवर्स नहीं होगा जी में? होगा ना भाई, क्योंकि ग्रुप है। नाउ सिंस A belongs in G, then there exists A inverse belongs in G such that, कैसे होगा बेटा कि A स्टार A इनवर्स बराबर आइडेंटिटी आ जाए और A इनवर्स स्टार A बराबर भी आइडेंटिटी आ जाए बाय डेफिनेशन। तो हमारे पास अगर कोई भी A एलिमेंट है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और इस तरीके से करेगा भाई। ये इक्वेशन 1 हो गई। नाउ हमारे को दिया हुआ है कि अगर A स्टार X और A स्टार Y इक्वल हो तो ये डिफाइन करना अपने को, तो प्रूफ करना X इक्वल टू Y। नाउ A स्टार X इक्वल टू A स्टार Y, ये ले लिया सर। अब क्या करूं आप खुद बताओ, देखो
कि मेरे पास x इक्वल टू वाई आ जाए, मैं दोनों ही साइड्स में a इनवर्स से ऑपरेट कर दूं, मैं दोनों ही साइड में a इनवर्स से ऑपरेट कर दूं। देखो घबराना नहीं, एक चीज और मैं आपको बताता हूं भी। कई बार क्या होता है कि बाद में भी हम ये चीज करेंगे कि जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, इसको नहीं लगाएंगे, मतलब ये ऐसा लिखा होगा ए एक्स इक्वल टू ए वाई, तो यहां अंडरस्टूड है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन है और वो वहां डिफाइन होगा। तो ऐसा भी लिखा है, मान लो एग्जाम में आपके पास ये स्टार नहीं आता, ए एक्स इक्वल टू ए वाई आ जाता है, तो वहां भी ऐसा घबराना नहीं कि सर पता नहीं स्टार नहीं था वो तो गलत आ गया क्वेश्चन। बाद में हम यही करेंगे, हम ऑपरेशन लगाना नहीं छोड़ देंगे बाद में, जब हम आगे रिंग और फील्ड वगैरह पढ़ेंगे तो सीधा ऐसा लिखेंगे। बट ये अंडरस्टूड है कि दो एलिमेंट है जी के, दो एलिमेंट है जी के, तो फिर इनके बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन जरूर है जो वहां डिफाइन है। अब ए एक्स वाई और ए इनवर्स सब जी के एलिमेंट, तो इसमें क्या लगा सकते हैं अपन, एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ से इसको लिख दिया सर, ए इनवर्स स्टार एक्स, ए इनवर्स स्टार ए स्टार वाई बाय एसोसिएटिव लॉ। और इसको मेरे हिसाब से बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इक्वेशन 1 में हम डिफाइन कर चुके, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स से ये वैल्यू क्या हो जाएगी ई स्टार एक्स, ये भी क्या हो जाएगा ई एक्सिस्टेंस ऑफ, या ऐसे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेट करोगे किसी भी तो क्या आ जाएगा, सेम वही एलिमेंट आ जाएगा। ये लिख दिया सर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, पहला वाला प्रूफ हो गया। सिमिलरली सेकंड वाला करना है, सेकंड वाले में क्या करोगे, राइट साइड में ऑपरेट कर दोगे बस।